नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। अब मैं आपको बोलती हूँ शनि रत्नों का विज्ञान। लोगों ने कहा मैं नीलम पहन लूँ तो बुरा है क्या, मैं नीलम पहनूँ तो अच्छा है क्या। पहले बताऊं कि शनि रत्न कितने हैं। शनि रत्न जितने भी नीले प्रकार के रत्न हैं, जितने काले प्रकार के रत्न हैं, नाम उनका भले ही कुछ कुछ हो पर हैं सारे के सारे शनि रत्न। नीली भी है, नीलम भी है, जमुनिया भी है, ब्लैक स्टोन भी है, लेपिस स्टोन भी है और मैग्नेटिक स्टोन भी है, फिरोजा भी है। ये सब कहलाते शनि रत्न हैं। नाम अलग अलग है, क्वालिटी के हिसाब से कम ज़्यादा के हो सकते हैं। व्यापारी अपने हिसाब से, इसके जितनी ऊंची दुकान उतना ऊंचा व्यापार। वो आप की सूझबूझ जहाँ काम करे वहाँ आप उसको विवेक से काम लीजिए। पर कुल मिलाकर यह है कि जो शनि रत्न होते हैं उसमें नंबर 1 का जो है वो सफ़ायर यानी नीलम माना गया है, नंबर 1 का जो है। अब लोगों ने एक भ्रांति फैलाई, किसी ने कहा कि नीलम किसी को फलता है किसी को नहीं। मैं आपको बताऊं, नीलम हो या पुखराज हो, मोती हो या पन्ना हो, सारे रत्नों का यही विज्ञान है कि यदि गलत स्थानों के रत्न धारण करेंगे तो नीलम हो या मोती हो आप रोड पर आ जाएंगे, और अच्छे स्थानों की लिखी राशियों का रत्न धारण करेंगे तो आप उच्च के ग्रहों का फायदा पाएंगे, जीवन की समृद्धि को छुएंगे। हमें ये नहीं देखना है, समझिए विषय को, आप आज से ये गांठ बांध के रख लीजिए इस विज्ञान को। हमें ये नहीं देखना है कि मेरी मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, मेरा रत्न मूंगा है तो मुझे मूंगा ही पहनना है। हमें ये नहीं देखना है कि मेरी वृषभ राशि है या तुला राशि है तो मेरा रत्न हीरा है तो मुझे हीरा ही पहनना है। हमें ये नहीं देखना है कि मेरी मिथुन राशि है या कन्या राशि है और मेरा रत्न जो है वो हरे रंग का पन्ना है तो मुझे पन्ना ही पहनना है। मुझे ये बिल्कुल नहीं देखना है कि मेरी धनु राशि है या मीन राशि है और गुरु का रत्न पुखराज है तो मुझे पुखराज ही पहनना है, या मेरी मकर या कुंभ राशि है तो मुझे नीलम ही पहनना। नहीं, राशियों के हिसाब से रत्न पहनेंगे तो कई बार धोखा भी खा सकते हैं। राशियों के हिसाब से रत्न सीखने के लिए अच्छा है कि अमुक राशि का रत्न यह है, पर धारण करने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है। रत्न यदि आपके षष्टम के, अष्टम के, द्वादश स्थान के स्वामी हैं तो आप उन रत्नों को पहन नहीं सकते, चाहे वो मोती हो चाहे पुखराज हो। 6वें घर पर, 8वें घर पर, 12वें घर पर जो सबसे खराब नुकसानदायक घर होते हैं, 6वां रोग शत्रु ऋण, 8वां मृत्यु स्थान, दुर्घटना का स्थान, विवेक का स्थान, और 12वां नाश का, कोर्ट कचहरी का, लड़ाई झगड़े का, विवाद का, नुकसान का, खर्च का। अब ये इनका रत्न यदि आप पहनेंगे तो बताइए कौन बचाएगा आपको। फिर तो आप पुखराज भी पहनेंगे तो भी धोखा खाएंगे ना, फिर नीलम क्या करेगा। तो इन पर पड़ी राशियों का यदि आप रत्न पहनेंगे तो कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यदि इन पर राशि नहीं पड़ी है और यदि आप जो रत्न पहन रहे हैं वो रत्न आपका अच्छे स्थानों पर पड़ी राशियों का है, हो सकता है आपकी खुद की राशि लिखी गई हो अच्छे स्थान पर इन घरों को छोड़कर, तो आप अपनी राशि का बिंदास रत्न पहने, आजीवन रत्न पहने। तो ये देखना पड़ेगा कि जो रत्न पहन रहे हैं वो अच्छे स्थानों पर लिखी राशि का रत्न पहने, खराब स्थानों पर लिखी राशि का रत्न ना पहने, वो आपको नुकसान करेगा। रत्न का लॉजिक समझिए, जिस चीज के लिए, जिस स्थान के सुख के लिए धारण किया है वो सुख में वृद्धि हो। यदि आपने अष्टम स्थान में रोग ऋण और शत्रु का रत्न धारण किया है, उस स्थान के स्वामी का रत्न पहना है तो रोग बढ़ेंगे ना, ऋण बढ़ेंगे ना, शत्रु बढ़ेंगे ना। क्योंकि कहना तो वही है ना कि जिस जगह का पहना है उस जगह का सुख में वृद्धि हो। यदि वही आपके कर्म का रत्न होगा तो कर्म का फल मिलेगा, कर्म का बल बढ़ेगा। तो ये सोचना है कि आपका बढ़ना का जो है
गुण जो है वो रत्न से मिलता है, और वो रत्न जब आपका अच्छे स्थान का होगा तो बढ़त देगा, और बुरे स्थान का होगा तो डाउन कर देगा वो आपको। तो इसलिए रत्न ना पहने तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, ना पहने तो क्या फर्क पड़ता है, अपने घर की खेती है, पहन लिया उतार दिया शौक से। पर यदि पहनना है, परमानेंट पहनना है, तो सोच समझ के विचार के पहने, जिससे कि आप परेशानी में ना उलझें। नीलम के साथ भी वैसे ही है, और शनि का जो भी रत्न है वो बीच की उंगली में पहना जाता है, मध्यमा उंगली में। आरक्षण है ये शनिदेव का, यहाँ शनि के रत्न के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पहनते, सिर्फ बीच की उंगली में शनि का ही खड़ा पहनते। ज़्यादा होगा तो आप वो लोहे की नाल की अंगूठी पहन लेते उंगली में, बोलते वो शनि की अंगूठी है, शनि के लोहे की अंगूठी है। कहाँ पहनते? बीच की उंगली में ही पहनते आप। तो बीच की उंगली का जो आरक्षण है ना वो शनि का है। ये मध्यमा जो उंगली है ना ये शनि मुद्रिका है, ये शनि की उंगली है। इसीलिए आप कल्पना करो बीच की उंगली गायब हो जाए तो क्या करोगे बोलो? बीच की उंगली के सपोर्ट के बिना ना खा सकते, ना लिख सकते, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ये बीच की उंगली की सपोर्टर लाइन आपको चाहिए। आप करके देख लो, आप दो उंगली में पेन नहीं चला पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। खाना खाओगे तो दो उंगली से निवाला गिर जाएगा नीचे में। बीच की उंगली का सपोर्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये शनि देव का साथ आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो ये मध्यमा उंगली को शनिदेव जी की उंगली कहते हैं। यही कारण है कि मध्यमा उंगली के नीचे में जो ये गोल गोल स्थान बना रहता है इसे शनि का माउंट कहते हैं। और मध्यमा उंगली से जो एक बड़ी रेखा निकलती है जो हमारी कलाई की तरफ जाती है उसे शनि लाइन कहते हैं, जिसे ज्योतिष में दूसरी लाइन, दूसरी भाषा में भाग्य रेखा कहते हैं। तो शनि ही हमारे भाग्य के निर्माता होते हैं। तो आपको मैं बता रही थी रत्नों के बारे में। अब चिकित्सा के बारे में सुनिए। मैंने आपको पिछले दिनों बताया कि जो बड़े रोग होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले रोग होते हैं, लंबी बीमारी तक खींचते हैं, वो शनि रोग बन जाते हैं। 7.5 में शुरू हो तो 7.5 साल कब निकल जाए पता ना चले। 19 साल की महादशा में शुरू हो तो 19 साल कब बीत जाए पता ना चले। ये मैं आपको अपनी रिसर्च के आधार पर मेरे अनुभव बता रही हूँ। तो आपको चाहिए कि शनि रोगों की सही चिकित्सा करें। और शनि रोगों की जो चिकित्सा होती है शुद्ध सात्विक चिकित्सा होती है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक जीवन जीने की कला। और आप शनि चिकित्सा करके बड़े रोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। शनि चिकित्सा में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो बहुत कड़वी होती हैं। जितनी कड़वी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी कड़वी चीज़ें शनि को भाती हैं। कड़वे में करेला है, कड़वे में मेथी है, और आंवला भी कड़वा और कसेला जैसा ही होता है। नीम के पत्ते भी कम कड़वे नहीं होते। ये सब शनि चिकित्सा का हिस्सा है। आपने तो कोरोना काल में गिलोय बहुत पिया होगा, कितना कड़वा होता है वो। ये सब शनि चिकित्सा का हिस्सा है पूरा। तो ये जो शनि चिकित्सा का हिस्सा है ये आपकी औषधि निर्माण की वस्तु है। अब देखो, किसी को यदि शुगर है, जो मैं शनि रोग के नाम बोल रही हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको, शुगर भी शनि रोग है। किसी को यदि शुगर है, किसी को यदि पैरालिसिस अचानक हो गया था, किसी को यदि बात संधिवात की शिकायत है, किसी को स्किन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, कुछ भी हो सकता है। किसी को यदि कहीं ऐसा दर्द हो रहा है जो सोनोग्राफी में समझ में नहीं आ रहा है, पीठ में है, पेट में है, कहीं ना कहीं घूमता रहता है, दर्द तो है पर पता नहीं चलता है। सोनोग्राफी में नॉर्मल, ब्लड टेस्ट में नॉर्मल, पर तकलीफ है। व्यक्ति कहता है डॉक्टर परेशान है, मुझे तो तकलीफ बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये शनि रोग कहलाती हैं, शनि पीड़ा कहलाती हैं। घुटनों में दर्द हो जाना, पीठ में दर्द हो जाना, ये शनि रोग का प्रमाण है। अब ये दर्द जाएगा कैसे, इसकी चिकित्सा होगी कैसे? तो मैं भी करती हूँ बरसों से, और जो व्यक्ति शनि प्रभाव से प्रभावित हैं उनको भी मैं करने को बोलती हूँ। तो देखो क्या करना है, तांबे का कोई भी एक बर्तन चाहिए,
घर में तांबे की कलसी हो सकती है, तांबे का जग हो सकता है, कोई भी तांबे का थर्मस हो सकता है, पर बड़े मुंह का हो तो अच्छा है। तांबे का जग तो सर्वोत्तम है। कई लोग तांबे के जग में आजकल भी पानी पीते हैं। बताओ कितने लोग तांबे का पानी पी रहे हैं, जरा हाथ तो उठाओ। बहुत शुभ। फिर तो क्या है, हो गई कल से चिकित्सा, कुछ टेंशन ही कहाँ पर है। तो अभी तांबे का हमें जग चाहिए, तांबे का हमें बर्तन चाहिए। तालियां बजाकर स्वामी जी का अभिनंदन करेंगे। आचार्य देवो भव। आपका सत्कार तो हमें करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। तांबे का बर्तन लिया। तांबे का बर्तन होता है मंगल प्रधान, मंगल की धातु है तांबा। और तांबे के अंदर जब हम पानी भरते हैं तो उसके अंदर में जो पानी में तांबे का असर आता है वो हमारे लिए ब्लड की सफाई करने का काम करता है। जो तांबे का बर्तन है उसे बढ़िया साफ करना है रोज, और उसमें एक खौलता हुआ गर्म पानी भरना है, ठंडा पानी नहीं डालना। अब जैसे मान लो कि हमने रात के समय में उसमें गर्म पानी डाला, 6 बजे 7 बजे 8 बजे हमने उसमें गर्म पानी डाल दिया। अब गर्म पानी डालने के बाद में हमारे घर में कितनी चीज़ें चाहिए हमें। थोड़ा सा हमें धनिया चाहिए, पत्ती वाला धनिया। थोड़ी सी हमें पुदीना की पत्ती चाहिए, जिसकी चटनी बनाते हैं आप, 10-12 पुदीना के पत्ते चाहिए। थोड़ा सा हमारे पास में तुलसी के पत्ते चाहिए, एक 10-12, और सब धो के साफ करके बढ़िया चाहिए। एक गाजर के 5-6 टुकड़े करो, लंबे लंबे बारीक बारीक। और अदरक थोड़ा सा लो, एक 25 ग्राम का एक टुकड़ा, उसको छील के धो के बढ़िया से उसके बारीक टुकड़े कर लो। अभी कितनी चीज़ें हो गई, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, आपका तुलसी हो गई, अदरक हो गया, और गाजर हो गई। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको प्राप्त हो गई। आप इधर से आ जाइए, स्वामी जी को। तो इतनी चीज़ें आपको हो गई। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो स्वामी जी, जैसे तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें अब आपको उस पानी में, तांबे के जग में डालनी है जिसमें हमने गरम गरम पानी भरा है। अभी गरम पानी में ये सारी चीज़ें आप अच्छे से डुबा दीजिए। अब उसके बाद में आपको चाहिए एक आंवला और एक नींबू, पूरा एक बड़ा नींबू चाहिए। आंवला और नींबू वो दोनों अभी इसमें डालना नहीं है, पर रखना है उसको। अभी ये जो हमने शाम को डुबाया, अब सुबह सुबह इसे हम सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे और इसे हम छान लेंगे। सब चीज़ें हमने बाहर कर दी, पत्ती, और उसका जो पानी में असर चला गया वो पानी को हमने छन्नी से छान लिया। ये मिनरल वाटर बन गया आपका। अब पानी जो तैयार हो गया, उस तैयार पानी में जो पानी तांबे के अंदर तैयार हुआ था, उस तैयार पानी में आपको जो नींबू अपन ने लिया था वो पूरा नींबू निचोड़ना है। इस पानी को गर्म नहीं करना है, इसमें सीधा नींबू निचोड़ना है। और पूरा नींबू निचोड़ने के साथ साथ में जब आप नींबू डालोगे तब तो तांबे के बर्तन से पानी बाहर हो गया,
किसी स्टील के बर्तन में आ गया, किसी कांच के बर्तन में आ गया। अब तांबे के बर्तन का रोल नहीं है कुछ भी। अब जो पानी हमने कन्वर्ट करके दूसरे बर्तन में ले लिया, उस कांच का बर्तन हो तो सर्वोत्तम। अब उसमें हमने पूरा एक नींबू डाल दिया। एक नींबू डालने के बाद में उस बर्तन में जिसमें आप नींबू मिला रहे हैं, एक आंवले के बारीक बारीक टुकड़े करके वो ऐसे ही डाल दीजिए, डुबा दीजिए। उसमें कुछ करना नहीं है आपको, खाली उसमें डुबा देना है। अब आपको खाली पेट वो पानी सोकर उठते ही पीना है। फिर दिन में जब भी प्यास लगे आपको वही पानी पीना है। एक व्यक्ति को 1 लीटर पानी पीने की आदत पर डे डालना चाहिए। अब वो 2 में पिए, 3 बार पिए, 4 बार पिए, 5 बार पिए। ठंडी है तो आधा लीटर पिएगा, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेगा। पर कुल मिलाकर ये है, ये चिकित्सा, जल चिकित्सा इतनी चमत्कारी चिकित्सा है कि इसको यदि आप कंटिन्यू करोगे तो आपके अंदर में इतनी तब्दीली आप देखोगे। तमाम प्रकार के वात पित्त कफ से संबंधित रोग निकलने लगेंगे, अपने आप साफ होने लगेंगे, बॉडी की क्लीनिंग होने लगेगी। ये अद्भुत चिकित्सा है, सैकड़ों लोग कर रहे हैं इस चिकित्सा को। और आपको जब आदत बन जाएगी तो इसके बिना आप रह नहीं पाओगे। तो हम वैसे भी सादा पानी कई लोग सवेरे उठते ही पीते हैं, तो अच्छा है कि ये मिनरल पानी बना के पिएं। और उसके बाद जब दोपहर में हम कुछ पानी पीते हैं, प्यास लगती है, तो इसी पानी को हम वापस पिएं, दूसरे पानी को पीने से बचें। धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगेगा और आदत भी बन जाएगी और ये चिकित्सा भी होती रहेगी। आप देखना, यदि कंटिन्यू आपने ये चिकित्सा, हाँ एक चीज़ मैं मिस कर गई, जब हम इसमें सामान डालते हैं तो एक हरी मिर्ची के 2 टुकड़े बीच से फाड़ के हरी मिर्ची भी डालनी पड़ती है। हरी मिर्ची भी इसमें डाली जाती है। उसके बाद में ये चिकित्सा कंप्लीट होती है। तो आपको अब टेस्ट करा लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट करा लीजिए, आपकी शुगर टेस्ट करा लीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जिसकी भी आप दवा ले रहे हैं, थायराइड वगैरह है, आप टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने के बाद में कुछ नहीं करना है, एक भी गोली नहीं लेना है, पर महीने भर तक के ये पानी पीना है आपको। और महीने भर के बाद में आप फिर से टेस्ट करा लीजिए। और महीने भर के बाद में यदि शुगर में फ़र्क पड़ गया, आपकी दूसरे टेस्ट में कुछ फ़र्क आ गया, आप नॉर्मल जैसे दिखने लगे, डॉक्टर ने कहा क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो आप तो पहले से फिट फाट दिख रहे हो। जो पेट में गैस्ट्रिक एसिडिटी थी, जो तकलीफ़ें वात पित्त कफ की थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो आपको खुद को ही लगेगा इसको लेने के बाद में मुझे एक्टिव ज़्यादा लग रहा है, तो फिर आप दूसरों को भी ये चिकित्सा दे सकते हैं। इसी का नाम शनि चिकित्सा है, क्योंकि ये सारी शनि प्रधान चीज़ें। आंवला भी वही है, सभी सारी वो चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए ये चिकित्सा हमें करनी चाहिए। पहले के ऋषि मुनि यही चिकित्सा किया करते थे। आध्यात्मिक चिकित्साएं तो ऐसी होती थी। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। हम पका हुआ खाना बहुत खाते हैं, इसलिए ग्रह दोष बढ़ते हैं। यदि पका हुआ खाना थोड़ा कम कर दें और कच्चा थोड़ा ज़्यादा खाने लगें, हमारे ग्रह दोष ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, हमारी फिजिकली तकलीफ़ें ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। पर हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप जैसा खाएंगे वैसा बाहर बाद में आपको अच्छा लगने लगेगा। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि कच्चा आइटम कैसे खाएं, बाकी बाद में स्वाद ऐसा लगेगा सलाद के जैसा, आप इजी खा जाएंगे। तो इसलिए आपको आदत डालनी है। यदि आप रोज़ 3 रोटी पकी हुई खाते हैं, चावल खाते हैं, 3 पे से 2 पर आ जाइए और कुछ सलाद बढ़ा दीजिए, कच्चा आइटम बढ़ा दीजिए। जितनी भी भाजियां हम खाते हैं पकाकर, वो सब कच्ची खाई जा सकती हैं और कच्ची खाने से वो रोग निरोधक क्षमता देती हैं। कच्ची खाने से पका हुआ यदि हम कम करें, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैंने दुनिया पर ये रिसर्च किया। मैं जब चिकित्सा शिविर लगाती हूँ तो मेरे चिकित्सा शिविर में मैं एक टाइम सारे शिविरार्थियों को मैं कच्चा खिलाती हूँ और एक टाइम में पका कर खिलाती हूँ। और लोगों को ऐसी आदत बन जाती है, कहते हैं ये कच्चा खाने के बाद ना नींद आती है, ना सुस्ती लगती है, एक्टिव लगता है, पेट भी भर जाता है, गैस भी नहीं बनती है। इतनी तारीफ़ें करके जाते हैं। कच्चे को भी इतना स्वादिष्ट बनाती हूँ बिना आग में चढ़ाए हुए कि लोग सीख कर जाते हैं और अपने घरों में जाके फिर वैसे ही पकाना चालू कर लेते हैं। तो ये सीखना है आपको, ये करना है आपको।
और धीरे धीरे हम सलाद रूप में खाएंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कच्ची नहीं खाई जा सकती? आप गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं, आप धनिया भी कच्चा खा सकते हैं, आप पुदीना भी कच्चा खा सकते हैं, और गोभी भी खा सकते हैं कच्चा, भिंडी भी कच्चा खा सकते हैं। कौन सी चीज़ें जो नहीं खा सकते हैं? बस खाने वाला आदमी चाहिए, फिर देने वाला तो बैठा है। तो ये चिकित्सा थी शनि पुराण के अंतर्गत।